सर मेयर कौन सा है सर? मुंबई का मेयर किसका होगा? हम लोग है ना, अभी भी जिंदा है टाइगर। नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों खूब गरमाई हुई है, जबरदस्त, खासकर मुंबई में। बीते 3-4 दिनों से बस एक ही सब्जेक्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, आपकी भी टिकी हुई होगी। मुंबई की सबसे ताकतवर कुर्सी को लेकर खूब अटकलें लगाई जा रही हैं। कोई कुछ शिगुफा छोड़ रहा है तो कोई फूट की चिंगारी जला रहा है, फूट की चिंगारी सुलगा रहा है। सवाल क्या है? सवाल बस एक ही है, बीएमसी का मेयर कौन होगा? क्योंकि चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, नंबर सबके सामने हैं। आप जानते हैं महायुति जो है वो मेजॉरिटी में है, बीजेपी 89 और शिवसेना 29 सीट्स लेकर 118 सीट और 114 चाहिए यहां पर अपनी सत्ता बनाने के लिए। लेकिन इसके बावजूद सस्पेंस कम होने के बजाय और गहरा होता जा रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मेयर अभी चुना नहीं गया है। क्योंकि अब देखिए, मेयर चुनने के लिए अब क्या होगा? सबसे पहले मेयर पद की कैटेगरी तय की जाएगी और यहीं से पूरा खेल शुरू हो रहा है। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 22 जनवरी को लॉटरी के जरिए यह तय किया जाएगा कि मेयर जो पद है वो ओपन कैटेगरी का होगा या फिर एससी या एसटी या ओबीसी या फिर विमेन कैटेगरी के लिए रिजर्व किया जाएगा। और जब कैटेगरी तय हो जाएगा, कैटेगरी तय होते ही उसी दिन से या फिर उससे ज्यादा से ज्यादा अगले दिन यानी 23 जनवरी को इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। और नियम के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कम से कम 7 दिन का नोटिस जो है देना जरूरी होता है। यानी अगर 23 जनवरी को नोटिफिकेशन आती है तो मेयर का इलेक्शन 30 या 31 जनवरी के आसपास हो सकता है। और ठीक इसी टाइमलाइन के बीच महाराष्ट्र की राजनीति में जो हलचल पैदा हुई है वो सभी देख रहे होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है इस समय भारत में नहीं है, वो स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में गए हुए हैं, आप जानते होंगे। और जहां महाराष्ट्र के लिए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंस से जुड़े बड़ी बड़ी डील्स पर बातचीत चल रही है, नेगोशिएशन चल रहे होंगे। और जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 24 जनवरी को भारत लौटेंगे, यानी ठीक उसी वक्त जब मुंबई में मेयर चुनाव की प्रक्रिया जो है निर्णायक मोड़ पर पहुंचने वाली होगी। और इसी दौरान कॉर्पोरेटर्स जो है, नगर सेवक जो चुने गए हैं, उनको लेकर इधर उधर भेजा जाना, होटल में रोका जाना। जो आप देख रहे होंगे खबरें आ रही है कि एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसके 29 नगर सेवक जो है बांद्रा वेस्ट के ताज लैंड्स एंड होटल में रखे गए हैं बीते शनिवार से। और होटल में रोका जाना इनका और बयानबाजी जिस तरीके से आ रहे हैं, सवाल और गहराए जा रहे हैं। अब इसी पूरे बैकग्राउंड में सवाल यह उठता है, अगर सब कुछ इतना क्लियर है महायुति के पक्ष में, अगर सच में महायुति का मेयर तय है, तो फिर शनिवार से शिंदे गुट के 29 नगर सेवक जो है कॉर्पोरेटर बांद्रा के ताज लैंड्स एंड होटल में क्यों टिकाए गए हैं भाई? क्या उन्हें डर है कि महाराष्ट्र सरकार में उनके बड़े भाई यानी बीजेपी, शिवसेना के बड़े भाई बीजेपी इस समय यहाँ की सरकार में देवेंद्र फडणवीस को सबसे बुलडोजर नेता महाराष्ट्र के बीजेपी के और यहाँ के मुख्यमंत्री, उनकी पॉलिटिकल मशीनरी लगाकर उनके कॉर्पोरेटर तो नहीं तोड़ लेगी ताकि मेयर बीजेपी का बन जाए बिना कोई टेंशन के? या फिर डर उद्धव ठाकरे का है, जो खुलेआम कर रहे हैं, उनके नेता भी खुलेआम कर रहे हैं संजय राउत की हमारे कॉर्पोरेटर मातोश्री आते जाते हैं, इन दिनों खुलकर मीटिंग करते हैं और चले जाते हैं बिंदास, हमें किसी का डर नहीं है। मोदी जी की सरकार यहाँ है, चल रही है। देवेंद्र फडणवीस जैसा एक मजबूत मुख्यमंत्री यहाँ है, होम मिनिस्टर यहाँ है, फिर भी अपने कॉर्पोरेटर्स को कैद खाने में रखना पड़ रहा है। ये किसका डर है? मोदी जी डर तो है ना। ये डर किसका है एक बार बता दीजिए कि अपने लोगों को क्यों बंद करके रखा है? हमारे नगर सेवक जो है खुले अपने घर में है, मातोश्री पे आते हैं, मीटिंग करते हैं, चले जाते हैं, हमको किसी का डर नहीं। देखिए, बीजेपी वाले उनकी मेयर की बात करते हैं, एकनाथ शिंदे के पास पूरे 30 नगर सेवक नहीं है कॉर्पोरेटर, वो उनकी मेयर की बात करते हैं। अब जिनको बनाना है वो बना लेंगे। हम लोग है ना, अभी भी जिंदा है टाइगर।
अभी भी शिवसेना के पास और उनके साथियों के पास एक ऐसा आंकड़ा है जो उनको चैलेंज कर सकता है। लेकिन कभी कभी मजा भी लेना चाहिए ना, तो ये मजा लेने की बात चल रही है हमारे खेमे में। बीजेपी और शिंदे शिवसेना के बीच मेयर पद किसे मिलेगा? क्या बीजेपी खेला करेगी शिंदे के साथ, या शिंदेबाजी मारेंगे, या अंदर खाने खींचतान के बीच उद्धव ठाकरे की मशाल अपना झंडा गाड़ेगी? सवाल है ना, क्योंकि परसों वो बोल चुके हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा मेयर बने और हो सकता है ईश्वर कुछ कर जाए। और देखिए, इन्हीं अटकलों के बीच उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत ने सोमवार यानी आज 19 जनवरी को प्रेस से बात करते हुए एक वन लाइनर दाग दिए, वन लाइनर दाग कर नई हलचल पैदा कर दी। संजय राउत ने प्रेस से बातचीत के दौरान कहा, टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है, यानी कि वो उद्धव ठाकरे को टाइगर बता रहे हैं, यानी कि टाइगर अभी जिंदा है। और देखिए, ये सिर्फ जोश है संजय राउत का, या फिर किसी बड़े पॉलिटिकल ऑपरेशन का इशारा है? सोचिएगा, क्योंकि राजनीति में ऐसे डायलॉग यूं ही नहीं बोले जाते। हालांकि संजय राउत को लेकर जो परसेप्शन है वो कुछ भी बोल जाते हैं जोश जोश में। अब जरा नंबर गेम को कॉमन सेंस से समझते हैं, क्योंकि राजनीति में सबसे बड़ा झूठ वही होता है जो अधूरे सच के साथ परोसा जाता है। तो बीएमसी में आप जानते हैं 227 सीटें हैं, जो चुनाव हुए अभी 15 तारीख को और रिजल्ट 16 को आया। और मेयर पद के लिए मैजिक नंबर है 114। अब बीजेपी के पास 89 सीट्स हैं और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास 29। इन दोनों की महायुति है, दोनों मिलाकर आंकड़ा जो है बहुमत से ज्यादा है, 118 यानी कि 4 ज्यादा है। देखिए, ये कागज पर सिंपल मेजॉरिटी से ऊपर जरूर दिख रहा है, और यही कारण है कि लगातार कहा भी जा रहा है कि महायुति का मेयर तय है। अब खुद एकनाथ शिंदे भी यही लाइन दोहरा रहे हैं कि मुंबई को महायुति का मेयर मिलेगा। आपको ध्यान होगा कि कल ही जो है, यानी कि रविवार की शाम को, देर शाम को एकनाथ शिंदे पहुंचे उसी होटल में जहां पर उनके 29 नगर सेवक हैं। एक मिनट, ये जो जीत है महाराष्ट्र में शिवसेना को सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में मिली है, मैं इसलिए मैं कहूँगा, मैं हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के आशीर्वाद से और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ये शिवसेना को बड़ी जीत पूरे राज्य में मिल गई है। सेकंड लार्जेस्ट पार्टी शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के बाद सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर चुकी है। इसका भी मुझे बेहद आनंद भी है, बेहद खुशी भी है। हम लोग तो बाला साहब ठाकरे जी का ही विचार को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके ही विचार आगे बढ़ा रहे हैं, और उनके विचार को ही लोगों ने स्वीकारा है, डेवलपमेंट को स्वीकारा है, एंटी डेवलपमेंट को नकारा है और भावनिक मुद्दों को नकार दिया है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुंबई वासियों ने डेवलपमेंट को स्वीकार किया है। सर मेयर कौन सा? सर मुंबई का मेयर किसका होगा? ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर सगळीकडे महायुतीचाच महापौर होणार, मुंबईत पण महायुतीचा। तो ऐसे में अब देखिए, मुंबई को महायुति का मेयर मिलेगा ये कह रहे हैं एकनाथ शिंदे, और कल्याण डोंबिवली जैसे शहरों में भी महायुति का मेयर होगा, एकनाथ शिंदे कैमरे पे बोल रहे हैं। लेकिन राजनीति में कागज का बहुमत, राजनीति में कागज पर जो दिख रहा है वो बहुमत और जमीन की बहुमत जो है, जमीन का बहुमत एक जैसी चीज नहीं होती है, क्योंकि चुनाव जीतने में वोटर काम आता है और मेयर बनने में कॉरपोरेटर का हाथ उठना मायने रखता है कि कौन किसके पक्ष में हाथ उठाता है। और मुंबई में मेयर की कुर्सी सिर्फ एक सेरेमोनियल पोस्ट नहीं है, बल्कि बीएमसी के बजट, बीएमसी का बजट कितना है? एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका है, सबसे धनी महानगर पालिका है, 75,000 करोड़, 75,000 करोड़ का बजट है बीएमसी का। और उसके टेंडर्स, स्टैंडिंग कमिटीज, प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरे सिविक सिस्टम पर कंट्रोल का एंट्री गेट है मेयर का पद। इसलिए असली लड़ाई ये नहीं है कि मेयर कौन बनेगा, बल्कि ये है कि कुर्सी किसके कंट्रोल में रहेगी, बीजेपी के या शिंदे के। अब देखिए, यहीं पर एक बहुत बड़ा और बहुत ही सेंसिटिव, बेहद संवेदनशील पॉलिटिकल फैक्टर सामने आ रहा है उभर कर, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता बिल्कुल।
और वो है बाला साहब ठाकरे की जन्म शताब्दी, क्योंकि साल 2026 इसी साल बाला साहब ठाकरे की बर्थ सेंटेनरी का साल है। और यही वो पॉइंट है जहां शिवसेना की लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं है बल्कि विरासत की बन जाती है, विरासत की। क्योंकि एक तरफ एकनाथ शिंदे खुद को बाला साहब ठाकरे के प्रखर हिंदुत्व विचारधारा का असली वारिस बताकर पेश करते हैं छाती ठोक कर, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे खुद को बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व का असली उत्तराधिकारी घोषित करते नजर आते रहते हैं। यानी ये सीधा सीधा लिगेसी वॉर है। और ऐसे में एकनाथ शिंदे ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि बाला साहब ठाकरे की जन्म शताब्दी के दौर में मुंबई की बीएमसी पर बीजेपी का मेयर बैठे। और शिंदे जरूर चाहेंगे कि शिवसेना का मेयर बने ताकि वो छाती ठोक कर उद्धव ठाकरे को चुनौती दे सके और कह सके कि देखो बाला साहब ठाकरे की विरासत किसके पास है, मुंबई किसके पास है और शिवसेना किसकी है असली शिवसेना, और बाला साहब ठाकरे की विचारधारा वाली असली शिवसेना का वारिस हम हैं, ये दिखाना चाहेंगे एकनाथ शिंदे। लेकिन यहीं पर खेल अटक रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ देखिए बीजेपी के सामने भी एक ऐतिहासिक मौका है। बीएमसी के इतिहास में पहली बार बीजेपी उस स्थिति में पहुंची है जहां वो मुंबई की सत्ता पर अपना मेयर बना सकती है, और बीजेपी ये मौका आसानी से छोड़ देगी आपको लगता है? इसकी संभावना बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। यहीं से एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच नेगोशिएशन का असली दबाव पैदा हो रहा है, ऐसा लगता है, और इसका अटकलें खूब चल भी रही हैं। अब इसी मोड़ पर देखिए संजय राउत की एंट्री होती है। संजय राउत उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता और उनके सबसे सीनियर प्रवक्ता भी हैं। राउत सीधे बीजेपी शिंदे गठबंधन पर हमला करते हैं और पीएम मोदी के नाम पर सवाल उठा रहे हैं कि मोदी जी कहते हैं कि मेयर बीजेपी का बनेगा, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि कैसे बनेगा, क्योंकि बीजेपी के पास खुद का बहुमत नहीं है और वो बैसाखी पर है, और उस बैसाखी का नाम है एकनाथ शिंदे की शिवसेना। ये संजय राउत का सीधे सीधे निशाना है। फिर राउत जो है ताज होटल को जेल बता रहे हैं और कहते हैं कि वहां लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमें भी कैद करके रखा गया है। यानी सवाल सीधा है, मोदी की सरकार है, महाराष्ट्र में फडणवीस जैसा ताकतवर मुख्यमंत्री है, फिर भी अपने ही कॉर्पोरेटर्स को बंद करके रखना पड़ रहा है, तो डर तो है ना। ये संजय राउत का निशाना है, सवाल खड़ा करते हैं महाराष्ट्र की जनता के बीच। और अगर डर है तो किसका डर है? यहीं से बुलडोजर टर्निंग पॉइंट वाली बात आती है, क्योंकि राजनीति में सबसे बड़ा डर अक्सर विपक्ष से नहीं होता, अपने ही पार्टनर से होता है। शिंदे की तरफ से जवाब क्या आता है देखिए, कल आपने देखा होगा शिंदे के तरफ से जवाब आता है कि होटल में ओरिएंटेशन वर्कशॉप चल रही है, कॉर्पोरेटर्स को आपस में बातचीत का मंच दिया गया है, हम निडर हैं और जनता से इमोशनल मुद्दों की बजाय डेवलपमेंट चुना है। और जनता ने इमोशनल मुद्दों की बजाय डेवलपमेंट चुना है, ये रविवार यानी कि कल ही एकनाथ शिंदे ने कैमरे पे कहा। इमोशनल मुद्दों की बजाय डेवलपमेंट चुना है महाराष्ट्र की जनता ने। ये किसे कह रहे हैं? ये प्रेस से नहीं कह रहे हैं, पूरी जनता के सामने बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने किस तरीके से इस पूरे चुनाव में, स्थानीय निकाय चुनाव में, बीएमसी के चुनाव में, महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका के चुनाव में वो सीधे सीधे मंच पर बोलते नजर आए कि ये मराठियों के लिए, मराठी अस्मिता के लिए आखिरी चुनाव है। और वो इमोशनल ब्लैकमेल करने की तरह देखा भी गया कि मराठियों को अपने पक्ष में लेकर यहां पर अब बहुमत चाहते थे, जो नहीं हो पाया। और इसी पर वो निशाना साधते हैं एकनाथ शिंदे रविवार की शाम को कि जनता ने इमोशनल मुद्दों की बजाय डेवलपमेंट को चुना है। लेकिन राजनीति में शब्द नहीं, टाइमिंग बोलती है, और टाइमिंग ये है कि नतीजे आ चुके हैं, मेयर चुनाव अभी बाकी है, कैटेगरी तय होनी है, नोटिफिकेशन आनी बाकी है, और इसी बीच कॉर्पोरेटर एकनाथ शिंदे के होटल में है। इसलिए अटकलें ये तेज है कि शिंदे बेहतर डील के लिए प्रेशर बना रहे हैं, क्योंकि
हकीकत ये भी है कि बीजेपी 89 सीट्स है और 114 114 तक पहुंचने के लिए, मेयर के लिए और वहां पर सत्ता पाने दोनों के लिए 114 114 का मैजिक फिगर के लिए उसे शिंदे के समर्थन की जरूरत तो है ही, 25 तो चाहिए और शिंदे के पास है 29। यानी शिंदे इस पूरे खेल में किंग मेकर है और किंग मेकर हमेशा एक ही सवाल सामने खड़ा कर देता है, मेरी कीमत क्या है भैया, मेरी कीमत क्या है। यही मोल भाव वाली बात आती है सामने। और देखिए इसी बीच संजय राउत ये भी दावा करते हैं कि शिंदे गुट के कई नए कॉरपोरेटर जो हैं बीजेपी का मेयर नहीं चाहते, ये लोग मूल रूप से मूल शिवसेना की मिट्टी से आए हैं, बाला साहब ठाकरे की विचारधारा और पहचान से आए हैं। यानी संजय राउत का जो ये बयान है ये सिर्फ आरोप नहीं है बल्कि महायुति के अंदर भरोसे की दीवार जो बनी है उसमें दरार डालने की कोशिश है और उसमें चिंगारी सुलगा रहे हैं संजय राउत। अब सवाल यह है कि क्या शिंदे को बीजेपी से डर है? क्या शिंदे को बीजेपी से डर है? जवाब यही है कि डर उद्धव ठाकरे से भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा डर पार्टनर से होता है, क्योंकि पार्टनर के पास ताकत भी होती है और सिस्टम भी और सही वक्त भी। और अगर बीजेपी चाहे तो शिंदे के 29 में से कुछ कॉर्पोरेट तोड़ के ना सिर्फ मेयर बीजेपी का बना सकती है बल्कि शिंदे को फ्यूचर की हर डील में कमजोर भी कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं करेगी बीजेपी, ऐसा लगता है। और देखिए इसी खतरे को रोकने के लिए होटल पॉलिटिक्स होती है। आमतौर पर लोग ऐसी अटकलें भी लगा रहे हैं, उद्धव ठाकरे भी शायद यही सोच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यूबीटी यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना का रास्ता जो है तोड़ जोड़ का है, क्योंकि पूरा अपोजिशन मिलकर भी 114 से कुछ वोट कम पड़ता है और इसी मामले में टाइगर जिंदा है संजय राउत कहते हैं। तो टाइगर जिंदा का है इसका मतलब यह नहीं कि यूबीटी आज ही मेयर बना देगा या फिर उसके हाथ में यह जादुई फिगर है, लेकिन बात यह भी है कि वो अभी भी गेम में है जिंदा और महायुति पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाकर उसे गलती करने पर मजबूर करना चाहता है यूबीटी। अब देखिए ऊपर से मेयर चुनाव में जो कुछ दिनों का गैप है वही राजनीति की भाषा में, पॉलिटिकल लैंग्वेज में, समझ में ऑपरेशन विंडो कहलाता है। ऑपरेशन विंडो जहां कॉल्स चलते हैं, ऑफर्स चलते हैं, प्रेशर बनता है और होटल शिफ्टिंग होती है, होटल पॉलिटिक्स होती है, रिसोर्ट पॉलिटिक्स होती है और यह भी कहा जाता है कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है। तोड़ जोड़ खरीद फरोख्त होने के आरोप भी लगते रहे हैं, सुनी जाती बातें। अब ऐसे में आखिरी सवाल यही है कि मेयर आखिर बनेगा कौन, किसका बनेगा? संकेत यही है कि सीधे सीधे महायुति का मेयर बनेगा और संभावना भी यही है सबसे ज्यादा। और एकनाथ शिंदे भी बोल चुके हैं कई बार बीते 2 दिन में। तो ऐसे में बेस नंबर तो महायुति के पास है ही, लेकिन चेहरा बीजेपी का होगा या शिंदे का होगा यह पूरी तरह डील पर डिपेंड करेगा, उन दोनों के बीच में आपसी डील। क्योंकि बीजेपी के लिए ये प्रेस्टीज का सवाल है और शिंदे के लिए सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि शिवसेना की पहचान और बाला साहब ठाकरे की विरासत का सवाल है। इसलिए शिंदे या तो 2.5 साल का मेयर चाहेंगे या फिर कम से कम पावरफुल कमिटीज और पोस्ट पर कंट्रोल चाहेंगे। और जहां तक पीएम मोदी और अमित शाह से पंगा लेने की बात है तो साफ है कि एकनाथ शिंदे खुला टकराव तो नहीं करेंगे, मोदी हो या अमित शाह हो या इन दोनों से या फिर बीजेपी से। वो मंच पर यूनिटी जरूर दिखाएंगे, कैमरे पर कहेंगे महायुति का मेयर होगा, लेकिन पर्दे के पीछे हर इंच की कीमत वसूलने की कोशिश करेंगे। वो कीमत कैसी होगी ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि ये पंगा नहीं है बल्कि प्राइस टैग की पॉलिटिक्स है। और यही वजह है कि ताज लैंड्स एंड इस वक्त होटल नहीं बल्कि सत्ता का वॉर रूम बन चुका है। और ये तय नहीं हो रहा है कि मेयर कौन होगा बल्कि ये तय हो रहा है कि मुंबई की सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी। और इसी के साथ याद रखिए टाइगर जिंदा है, ये डायलॉग नहीं बल्कि चेतावनी है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। कुर्सी के इस खेल में क्या होगा और क्या होना चाहिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।